आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने बचपन की कुछ यादें। आई होप कि आपको पसंद आएगी और शायद आपको अपना बचपन भी याद आ जाए मेरी बातों को याद करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दरअसल मुझे ध्यान कहाँ से आया, मैं अपनी बेटी की हिंदी की नोटबुक देख रही थी ना, तो उसमें काउंटिंग है हिंदी की 1 2 3 करके। तो उसी से मुझे याद आया कि चलो एक कंटेंट इसी पे बनाते हैं अपने बचपन की यादों पे। तो वही मैं बनाया हूँ, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया है प्लीज़। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पढ़ाई से रिलेटेड बातें। इसमें हो सकता है आपको बोरियत भी आए, जिनको बोरियत आए वो स्किप कर ले, मतलब वीडियो को आगे कर ले। और जिनको अपने बचपन की बातें याद करनी है वो मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो मुझे अभी ख्याल आया बचपन की यादों का, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की हिंदी की बुक में अभी गिनती देखी है। काउंटिंग मतलब वो हिंदी में लिखी हुई थी, जैसे हमने लिखी थी बचपन में 1 से लेके 100 तक। तो हम 1 2 करके नहीं बोलते थे, हम बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके मतलब गिनती बोलते थे। और जो टेबल्स होते थे वो पहाड़े, तो पहाड़े हम बोलते थे, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 12 ऐसा करके बोलते थे। और पहाड़ों के बाद जैसे हिंदी में विषयों के नाम होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते थे, हम बोलते थे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और क्या होते थे हाँ, अभी मुझे फ़िलहाल इतने ही नाम याद आ रहे हैं। और हम जैसे सीजन्स नेम होते ना, तो सीजन नेम हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे, रेनी सीजन, ऑटम, विंटर ऐसा करके नहीं बोलते थे, हम हिंदी में बोलते थे उनको ऋतुओं के नाम। जैसे होती है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, 6 होती है ऋतु में, तो हम हिंदी में बोलते थे उनके। जैसे हमारे कंट्री है, तो कंट्री का नेम अब हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं ना ज़्यादातर, तो हम बोलते थे भारत। भारत से याद आया, हमारा एक कैलेंडर होता था जो हमें 5th तक, मतलब ना 5th नहीं, जैसे 8 तक हमें मिलता था शिशु मंदिर से। तो उसमें मतलब कैलेंडर बना होता था, जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक की मतलब डेट वगैरह पड़ी होती थी, और ऊपर भारत माता का चित्र होता था उसमें। तो कैलेंडर हमें हर साल मिलता था। और हमारे जो टीचर, तो टीचर नहीं बोलते थे हम बोलते थे आचार्य जी, बहन जी, मतलब शिशु मंदिर में ऐसा ही बोलते हैं। जैसे कोई शिशु मंदिर से पढ़े हो तो आपको भी पता होगा कि शिशु मंदिर में टीचरों को मतलब किस नाम से बुलाते हैं, जैसे कि आचार्य जी बुलाते हैं, और जो मैम टीचर होती हैं उनको बोलते हैं बहन जी। जो मतलब बच्चों की देखभाल करते हैं उनको तो पैरा मौसी जी ही बोलते थे। और आपकी जैसे क्लासें हैं, तो क्लास कैसे शुरू हुआ? प्ले ग्रुप, LKG, UKG। हमारे टाइम ऐसे नहीं थी। हमारे टाइम हमारी पहली क्लास होती थी शिशु की क्लास, उसमें हम केवल उठना बैठना सीखते थे, खाना पीना सीखते थे। और मतलब सर जी हमें, जो हमारे आचार्य जी होते थे, वो हमें बताते थे मतलब जिस चीज़ों के नाम, जगहों के नाम, और क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा मैनर्स होता है, उठने बैठने का जो तरीका होता है, वो चीज़ें हमें शिशु में बताई जाती थी। और जो प्रथम होता था उसमें हमें लिखना बताया जाता था कि आपको लिखना कैसे, मतलब A से Z तक, और से ज्ञान तक, और गिनती 1 से लेके पहले 10 तक ही लिखाते थे सर, मतलब 10 तक ही लिखाते थे कि तुम्हें 1 से 10 तक। तो पहले तो लाइन वगैरह ही बनानी आती थी, मतलब सेकंड में जाते जाते हम सीख ही जाते थे कि चलो सर ने इतना बताया तो चलो कर ही लेते हैं। कुछ कुछ तो सेकंड में भी नहीं सीखते थे, थर्ड में जाते जाते सीख जाते थे। तो सेकंड से हमारे पास मतलब किताबें आनी शुरू हो जाती थी। तो उसमें से मुझे एक किताब भी आज अच्छी तरह से याद है कि हमारे पास सेकंड में आई थी रामायण शिशु मंदिर में, और थर्ड में हमने पढ़ी थी महाभारत, और फोर्थ में हमने पढ़ी थी क्या था उसका नाम, हाँ, गौरवशाली भारत। वो हमारी फेवरेट बुक थी, मतलब हिंदी के, इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सब का जिक्र था मतलब उसमें किताब में। और रामायण में तो खैर प्रभु श्री राम का था, और महाभारत में पांडवों का, कृष्ण का था।
और फिफ्थ में भी थी यार, फिफ्थ का मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन सी बुकें थी, बस ये थी मतलब जो सब्जेक्ट रहते ही हैं। और जो क्लासेस के नेम है तो हम ऐसा नहीं बोलते थे, फर्स्ट सेकंड करके नहीं बोलते थे, हम बोलते थे शिशु यानी कि सबसे पहले क्लास, उसके बाद आता था प्रथम, फिर आता था द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम। क्योंकि 8वीं तक मैं मतलब विद्या मंदिर में पढ़ी तो अष्टम तक मुझे याद है कि अष्टम तक बोलते। उसके बाद जब 9th से लेकर 12th तक हम इंटर कॉलेज में गए तो वहाँ पे 9th ही बोलते थे, 9th 10th 11th 12th यही बोलते थे। और 9th से हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो थे मेरे, एक हिंदी था, अंग्रेजी था, विज्ञान था और कृषि विज्ञान था एडिशनल सब्जेक्ट में, गृह विज्ञान था हमारे पास, और क्या था यार, हिंदी इंग्लिश साइंस, हाँ मतलब सामाजिक विज्ञान था। और जब हम 11th में गए तब मेरे पास था हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। हाँ ये 5 सब्जेक्ट थे मेरे पास। मैथ मैंने 8th में ही छोड़ दी थी, मैंने मैथ 8th में ही छोड़ दी थी, गणित क्योंकि मुझे वो समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। गणित में उस समय 3 होते थे, एक होती थी अंक गणित, एक बीज गणित और एक रेखा गणित। तो अंक गणित में तो ज़्यादातर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही होते थे, तो वो मतलब समझ में आ जाती थी थोड़ा बहुत। लेकिन जो बीज गणित और रेखा गणित होती थी वो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो किसी तरह से मतलब 8 मैंने टीचर की मार खा के 8th मैथ कर ही ली थी पास, कि चलो पीछा छूटा मैथ से। उसके बाद 9th में आके हमने होम साइंस ली थी। तो होम साइंस में वहाँ पे मतलब मैम नहीं थी हमारे थे वहाँ पे सर। तो सर ने ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क तो हमें कराया नहीं था कि जैसे मैम कराती है कि ये चीज़ बनाओ वो चीज़ बनाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बस लास्ट टाइम पे जब प्रैक्टिकल का डे था पेपर के टाइम पे, उस समय हमने सर को पकौड़ी बना के और समोसे बना के खिलाए थे हमें, वो भी अच्छी तरह से याद है। तो अब मैंने जब उसके बाद मैं इंटर के बाद कॉलेज में गई तो मैंने होम साइंस का जो वर्क देखा ना मैम का, तो बहुत सारा वर्क था। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा है हमारे सर ही थे, मैम नहीं थे, नहीं तो मैम ने हमें इतना सारा वर्क करा दी। और हम नाटक भी देखते थे मतलब टीवी में, उस समय एक ही चैनल होता था, वो था दूरदर्शन। तो दूरदर्शन के नाटक मुझे आज भी याद है, हम क्या कौन कौन से नाटक देखते थे। तो उनमें से एक हमारा फेवरेट नाटक था, वो था 9 बजे आता था वो, सोमवार से शुक्रवार तक, वो था दिशाएं। उसको हमारा फेवरेट नाटक था। उसमें 2 बहनें होती हैं, निकिता और नेहा, जुड़वा होती हैं, तो उन्हीं की कहानी रहती है। और एक दिन में आता था कसम से, वो भी हमने बहुत देखा हुआ है। इसके अलावा शनिवार को आता था जय हनुमान, वो भी हम बहुत देखते थे। और जूनियर जी हो गया, और संडे को शक्तिमान हो गया। उसके बाद आया आर्यमान, और बस अभी इतने ही ध्यान आ रहा है। मतलब ये नाटक मैंने देखे हुए हैं, तो हमने क्या पूरी क्लास ही देखती थी जब देखते थे सब। और संडे को कृष्ण लीला वगैरह देखते थे, रंगोली वगैरह देखते थे। ये हमारे फेवरेट नाटक थे जो हम मतलब टीवी में साथ में बैठ के देखते थे हम जितनी भी फ्रेंड्स थी। और आपको लग रहा होगा कि मैं आंखें ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, तो दरअसल मैं याद कर रही हूँ उस टाइम को, मतलब बचपन में चली गई कि मैं क्या क्या चीज़ें मिस करती थी या देखती थी, कौन कौन सी चीज़ें देखी है। और आज भी जो हमें याद है बस उन्हीं को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और कुछ छोटा होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे याद आ जाए कि और कौन कौन से, मैं उसे भी आपके साथ शेयर कर लूँगी क्या मैंने वो देखा है कि नहीं। और अगर इनमें से जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई अपने बचपन की, क्या आप में से आप सब ने भी वही इन्जॉय किया है बचपन, या कुछ मतलब अलग तरीके से किया है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज आपसे अपने बचपन की कुछ यादें शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। तो once again for seeing my वीडियो, मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत, फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे अपनी बातें शेयर करके।